और अब बात भाषा विवाद की। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त भाषा विवाद की वजह से गर्म है। अगले साल चुनाव है, उससे पहले भाषा विवाद पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। खास करके हिंदी को लेकर एक अलग तरह की विरोध वाली राजनीति को स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन, उनकी सरकार लगातार त्रिभाषा नीति का विरोध कर रही है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसका विरोध किया जा रहा है। केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप तमिलनाडु की सरकार लगा रही है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तमिलनाडु के आरोप पर संसद में जवाब दे चुके हैं। कुछ दिन पहले संसद में भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार को निशाने पर लिया था धर्मेंद्र प्रधान ने, और अब स्टालिन सरकार ने एक नया पैंतरा चल दिया है। सरकार ने राज्य के बजट से रुपए के प्रतीक को ही हटा दिया है। सोचिए, रुपीज का जो सिंबल है वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, बल्कि 2 लैंग्वेजेस को मर्ज करके बनाया गया है। जो रुपए का सिंबल आप देख रहे हैं, राज्य के बजट से रुपी सिंबल को ही हटा दिया गया है और रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर RU से बदल दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने को लेकर डीएमके और केंद्र सरकार के बीच खींचतान है। डीएमके का कहना है कि केंद्र हिंदी थोप रही है। स्टालिन सरकार ने अहम कदम उठाया और देश भर में रुपी का सिंबल बजट का आधिकारिक प्रतीक भी था, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसे ही रिप्लेस कर दिया। यहाँ खास बात है कि पहली बार किसी राज्य ने रुपी के सिंबल में ही बदलाव कर दिया है। भाषा की राजनीति करते हुए रुपी को बजट से हटाने वाली तमिलनाडु सरकार ने यह ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि रुपी के इस सिंबल को एक तमिल शख्स ने ही डिजाइन किया था। सोचिए, क्या विरोधाभास है, क्या विडंबना है और किस स्तर की देश के कुछ राज्यों में राजनीति है कुछ पार्टियों की कि जिस रुपी सिंबल को तमिलनाडु के एक शख्स ने डिजाइन किया, उसी रुपी सिंबल को उन्होंने हटाना जायज समझा है। और एक और खास बात है, इसमें एक और फैक्टर वो जानना आपके लिए जरूरी है। रुपी के सिंबल का डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था। उनके पिता डीएमके के विधायक रह चुके हैं, यानी स्टालिन की पार्टी के ही विधायक हो रहे हैं। उनके बेटे ने यह डिजाइन किया था और उस सिंबल को हटा दिया गया। उदय कुमार धर्मलिंगम भारतीय शिक्षाविद हैं और डिजाइनर हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के ही कल्लाकुरिची में हुआ था। वो चेन्नई के ही निवासी हैं। IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। स्टालिन सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने आलोचना की है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष KN अमलाई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रुपी के सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। दरअसल रुपए का चिन्ह आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई को 2010 को अपनाया गया था। 5 मार्च 2009 को सरकार द्वारा घोषित एक डिजाइन प्रतियोगिता के बाद रुपए के सिंबल का फैसला हुआ था। 2010 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसा प्रतीक पेश करने की घोषणा की थी जो भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित और समाहित करे, यानी भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट भी करे और सर्वसमावेशी हो, यानी सभी को एक तरह से रिप्रेजेंट करे। इस घोषणा के बाद एक कंपटीशन हुआ, पब्लिक के लिए कंपटीशन खोला गया। इसके बाद वर्तमान डिजाइन को चूज किया गया, लेकिन अब तमिलनाडु में डिजाइन हटा दिया गया।